आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वी के बारे में। तो वोडाफोन और आइडिया का मर्जर करके जो ब्रांड बना है वो है वी। साथ में उसका रीब्रांडिंग का पूरा प्रोसेस भी शुरू हो गया है। टीवी पे आप चाहे जितने एड्स देख लीजिए, बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स, जितने भी रीब्रांडिंग होने चाहिए उतना उसका प्रोसेस शुरू हो गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने जा रहे हैं। साथ में शेयर मार्केट के बारे में भी जानेंगे कि वोडाफोन आइडिया के मर्जर ब्रांड वी से उसके शेयर्स पे क्या लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ सकता है, और साथ में जो एजीआर ड्यूज के बारे में बात है वो भी हम लोग आज के वीडियो में करने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम भार्गव। स्वागत है आप सभी का द एंटरप्रेन्योर शो में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो वोडाफोन का वी और आइडिया का आई मिल करके बन गया है वी, और आई भी उल्टा आई यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क का जो सिंबल देता है तो वैसा वी। अब यार हंसी मजाक में तो कुछ भी बोल सकते हो कि पहले एयरटेल, वोडाफोन इतने बड़े बड़े नाम थे, फिर जियो आया और अब वी एकदम छोटा सा नाम, 2 अक्षरों का वी। और साथ में उसने अपने बहुत सारे रिचार्ज प्लान्स के ऑफर भी निकाल दिए, लगभग कॉम्पिटिशन्स के बराबर ही है, यानी कि लगभग सेम है। तो आप जैसे रेट्स देखेंगे वही 299, अब जितने बढ़ गए हैं, जो 600 रुपये 3 महीना का जो पैक है 1.5 GB का, तो उसी के लगभग में वी के अभी प्लान्स है, सारे सेम है लगभग। आप कहें तो कोई ज़्यादा कंपटीशन से बढ़ के नहीं है, क्योंकि पहले अगर आप वोडाफोन और आइडिया के प्लान्स देखते तो पहले बढ़े हुए थे, इसलिए लोग उसको प्रेफर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब वी का जो आ गया है उनका मर्जर ब्रांड, तो वहाँ पे सब चीज़ सेम है। अब आपको शायद उम्मीद हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया मिल करके एक अच्छा नाम बनाएंगे। तो पॉइंट है इसकी क्या फ्यूचर में उसके बात हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर आपको पता होगा तो वोडाफोन और आइडिया पहले उतने चलते नहीं थे जितने सोलो में उनको चलने चाहिए थे जियो के आने के बाद, क्योंकि एयरटेल ने तो अपना प्राइस कॉम्पिटिटिवली कम कर दिया और वो सस्टेन कर गया मार्केट में, लेकिन वोडाफोन और आइडिया नहीं कर पाए, इसलिए दोनों मर्ज हो गए। और उसके बाद भी टेंशन खत्म नहीं हुआ था, उसके बाद भी आ गया था एजीआर ड्यूज, जो कि जियो का तो नेग्लिजिबल था, लेकिन एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के तो इतने थे कि वो वर्क ही नहीं कर पाएंगे, इतने बिलियंस में है वो उनके जो एजीआर ड्यूज हैं जो उनको देने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है देने को, लेकिन ये किया था सुप्रीम कोर्ट ने देना, लेकिन फिर बीच में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर बदल दिया और अब उनको 10 साल की मोहलत दे दी है कि वो अपना एजीआर ड्यूज 10 साल में पे कर सकते हैं। अब आपके हिसाब से क्या क्या चांसेस है, ऐसा क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो आप नीचे बता सकते हो कमेंट करके। मेरे हिसाब से ज़्यादा चांसेस यही है, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया मार्केट से हट जाएंगे तो शायद केवल एयरटेल और जियो बचेंगे मार्केट में, जो कि आप कह सकते हैं कि डुओपोली टाइप का मार्केट हो जाएगा, और वहाँ पे जो वो दोनों चाहेंगे वही हो सकता है। तो इसीलिए वोडाफोन आइडिया को बाहर करना अच्छी बात नहीं होती मेरे हिसाब से, इसलिए शायद ये कदम उठाया गया है। और बिल्कुल सही है यार, वोडाफोन आइडिया को थोड़ा टाइम देना चाहिए सस्टेन करने के लिए मार्केट में, और जैसे जैसे फ्यूचर में जैसे जैसे उनका ग्रोथ होगा तो फिर धीरे धीरे वो एजीआर ड्यूज पे कर देंगे। लेकिन अगर आपको शेयर मार्केट का न्यूज़ पता हो तो जैसे ही ये न्यूज़ आया कि एजीआर ड्यूज माफ हो सकता है, वैसे ही 40% से ज़्यादा आइडिया का शेयर ऊपर चला गया था। लगभग 8 रुपये 7 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और सीधा 12 रुपये पे चला गया आइडिया का शेयर, वोडाफोन आइडिया का शेयर। और उसके पहले अगर हम लोग उसकी पास हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता ही होगा यार, 3-4 रुपये तक चला गया था और वापस से बीच में बढ़ गया था, जस्ट बिकॉज की ये बात चल रही थी कि वोडाफोन आइडिया का ड्यूज माफ किया जा सकता है। तो माफ तो किया नहीं गया, लेकिन एजीआर ड्यूज को 10 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है कि उनको केवल अभी एक छोटा अमाउंट पे करना है और बाकी अमाउंट को वो 10 साल बाद तक पे कर सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया के साथ ये न्यूज़ था, और उसके लिए अब दोनों मर्ज होकर के वी बन गए हैं। और आपको पता होगा कि उनका टीवी एड्स एकदम बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुका है। तो केवल वोडाफोन आइडिया ऐसा नहीं है जो कि अपने रीब्रांडिंग पर इतना खर्चा कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स पास में रहे हैं। चाहे आप हीरो होंडा को बोल सकते हैं, जब हीरो होंडा से अलग हुआ था तो अपना केवल एक ब्रांड बनाने के लिए हीरो मोटोकॉर्प का, तो हीरो ने अच्छा खासा मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अपने रीब्रांडिंग पे खर्चा किया था। ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स हैं आपको पास हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, उन्होंने 400, 500, हजार करोड़ तक खर्च किए हुए हैं अपने रीब्रांडिंग के ऊपर। तो वी भी आपको वैसा ही करता हुआ पूरा दिख रहा है। टीवी एड्स में तो आपने देखा ही होगा यार, पूरा गाना उसका जो गाना नहीं कहते हैं, जो आपको उसका अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट है वो शुरू हो गया है, जिसका म्यूजिक है वी 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 वी। अब थोड़ा सा
ट्यून अच्छा, मतलब आप कह सकते हो कि एडवर्टीजमेंट्स आजकल वैसे ही कैची हो गए, और जो कंपनी उनका एडवर्टीजमेंट्स और क्रिएटिव संभालती है, वोडाफोन का जो क्रिएटिव संभालती थी और जो एडवर्टीजमेंट संभालती थी, वही वी का भी संभाल रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा वोडाफोन का ज़ूज़ू जो ऐड आता था वो भी उसी कंपनी के द्वारा ब्रांड किया जाता था, और इसीलिए वोडाफोन आइडिया ने मिल करके वी का भी पूरा ब्रांडिंग उसी कंपनी के हाथों दे दिया है। अब वी का ब्रांड उस कंपनी के द्वारा बड़ा किया जाएगा, और फ्यूचर में देखते हैं वी के साथ क्या होता है। लेकिन अगर हम लोग एस्टिमेट करें कि क्या हो सकता है, तो जैसा आपको पता होगा यार, वी का प्राइसेस अब कंपटीशन के एकदम बराबर है, तो फेयर चांसेस है कि धीरे धीरे ब्रांडिंग शुरू करते करते जब लोगों को पता चलेगा वी के बारे में, धीरे धीरे वी का इंटरनेट स्पीड में भी अच्छा होगा, तो फेमस होना शुरू होगा, लोग धीरे धीरे स्विच करेंगे इस वी के तरफ भी, जस्ट बिकॉज में भी नया नेट स्पीड के वजह से, या फिर और भी कुछ कुछ जो फायदे देगा। शुरुआती में जो एक कॉम्पिटिटर को जो फायदे मिलते हैं एंट्री करने से, वो फायदे उसको भी मिलेंगे। जो नए लोग आ रहे होंगे जो कुछ हट करके एयरटेल और जियो से बोर हो चुके हैं अपने एरिया में, हो सके उनके नेटवर्क नहीं आता हो या अच्छा नहीं पकड़ रहा हो, तो वो वी के तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। अब फ्यूचर तो यार किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अगर कम से कम अगर आप मान ले, अगर ऐसा जैसा माहौल अभी चल रहा है इंटरनेट का, अगर उसी कंपटीशन में ये वी भी चलता रहेगा, आइडिया वोडाफोन का मिक्सचर जियो और एयरटेल के कंपटीशन में, तो ऑफ कोर्स ये फ्यूचर में प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि 4-5 साल बाद लगभग वी भी एयरटेल और जियो के मुकाबले खड़ा हो सकता है। ये अनुमान है, लेकिन क्या होगा फ्यूचर में वो तो फ्यूचर में पता चल ही जाएगा। और बीच में मैं वीडियोस तो बना ही रहा हूँ। अगर ऐसी वीडियोस पसंद हो और जानना हो अपडेट्स के बारे में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो अब शेयर मार्केट में फ्यूचर में क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा न्यूज सुनने में आ रहा है, बहुत कोई बोल रहा है कि मल्टी बैगर बन सकता है वोडाफोन आइडिया का शेयर, जिसको पकड़ना है अभी पकड़ ले, फ्यूचर में हो सके ये भी 1000-2000 रुपए तक पहुंच जाए। तो अब यार किसी को पता तो है नहीं, सब तो प्रिडिक्ट ही करते हैं, मल्टी बैगर को ढूंढना इतना आसान है नहीं। लेकिन अगर आप वोडाफोन आइडिया के प्रीवियस शेयर्स हिस्ट्री को देखेंगे, तो वोडाफोन आइडिया का जो मिक्सचर का शेयर था वो पहले बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर था, यानी कि लगभग 100-200 रुपए से वो नीचे आ गया था 3-4 रुपए पे। तो आप सोच सकते हो कि यार क्या लॉस हुआ होगा आदमी को, जिसके पास 1000 रुपए, 10,000, 1 लाख रुपए लगा होता, उसके पास 3000-4000 रुपए बचे कुल। तो दैट्स अ रियली शॉकिंग थिंग यार, कि अगर आप ऐसा पैसा लगा दो और आपका पैसा लगभग 3% रह जाए, आपने लगाए 1 लाख रुपए और रह जाए केवल 3000 रुपए, तो लगभग जिसके पास वही 1 लाख रुपए हो भाई, वो तो शौक में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा इसके साथ संभल करके चलना पड़ेगा। अगर आप आइडिया और वोडाफोन को शॉर्ट टर्म फायदा के लिए देखना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स आपको शायद अगले 6 महीने 1 साल में इसका प्राइस बढ़ते हुए दिख सकता है, लेकिन आगे मल्टी बैगर ये बनेगा या नहीं, वो तो इसके आगे आने आने वाले क्वार्टर्स के प्रॉफिट्स ही बताएंगे और रेवेन्यूज बताएंगे। चलो प्रॉफिट्स तो ठीक है, प्रॉफिट शुरुआत में नेग्लिजिबल भी हो सकता है, या फिर हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं प्रॉफिट्स को, लेकिन रेवेन्यूज सबसे बड़ी बात है कि रेवेन्यूज कहां से वी जनरेट करता है वो देखने की बात रहेगी। तो अगर हम लोग रेवेन्यूज के बारे में आगे डिटेल में जो बात करेंगे किसी और वीडियोस में, आगे आने वाले वीडियोस में, जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे प्रॉफिट्स के, तो उस समय मैं जरूर अपडेट लेकर के आऊंगा इसके शेयर मार्केट के ऊपर कि क्या अपडेट रह सकता है प्राइस के ऊपर। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट खोज रहे हैं, तो शायद वोडाफोन आइडिया आपको 30-40% तक दे सकता है आपको आगे आने वाले 6-7 महीनों में। तो इसीलिए अगर आप चाहें तो वोडाफोन आइडिया पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये मैं सही बोल रहा हूँ, ये एक रिस्क है, पैसा नीचे भी जा सकता है नो डाउट। अगर अच्छे से ऊपर नहीं उठा वी, तो शायद नीचे जा सकता है उसका फेयर वैल्यू। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा रुकिए, और अगर रिस्क ले सकते हैं तो ही इन्वेस्ट करिएगा वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में। तो बस यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना यार, और साथ में सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही बहुत सारे मार्केटिंग और बिजनेस न्यूज और वीडियोस में आपके साथ लेकर के आता रहूं। मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।